दोस्तों, आज हम रस पार्ट 2 को देखेंगे। रस की परिभाषा, रस क्या है तथा रस कितने प्रकार के हैं, ये मैंने रस की पार्ट 1 वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने रस की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के पार्ट 1 वीडियो को देख ले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रस क्या है और रस कितने प्रकार के हैं। यह हमारा आज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उससे भी जाकर के देख लें। तो आज हम देखेंगे रस की परिभाषा, यानी रौद्र रस, करुण रस, बीर रस, जो यह पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मैंने पहले ही बता दिया था, यह हमारा तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर हमारा था रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समय किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति या कई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष द्वारा किसी दूसरी पक्ष या व्यक्ति को, समाज को, धर्म का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जिस समय किसी एक व्यक्ति या पक्ष द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति, समाज, धर्म का अपमान करने से जो क्रोध की उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस किसे कहेंगे? जिस समय किसी एक व्यक्ति या पक्ष द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति, समाज, धर्म का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब सब सील भूलकर करतल युगल मलने लगे। यहाँ जो है इसके जो वचन में क्या था, क्रोध की ये थी, वचन थी, यानी अपमान की वचन थी, इसलिए कृष्ण क्या करे, वो जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सील भूल करतल युगल मलने लगे। यह मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। अगला है हमारा करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? करुण से आपको पता हो कि यहाँ में क्या है कि करुण यानी दुख की भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहा है, यानी मन में जब दुख आती है तो या करुणा, दुख, करुणा जब आती है मन में, करुणा या दुख एक ही होता है। चलिए करुण रस की परिभाषा जान लेते हैं। करुण रस किसे कहते हैं? जिस समय किसी अपने का विनाश, प्रेम वियोग के कारण जो दुख या वेदना मन में उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। जिस समय किसी अपने का विनाश, प्रेम वियोग के कारण जो दुख या वेदना मन में उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन सुन कपोल, हाय चुक गया संसार बना सिंदूर अंगार। यहाँ करुण भाव आ रहा है। यहाँ जब मृत्यु हो रहा है तो यहाँ क्या करे, वो अपने पति की मृत्यु के समय इस प्रकार के वचन को कह के उसके मन में करुण यानी करुणा, दुख की वियोग भाव आ रहा है, यह प्रेम वियोग। करुण रस किसे कहते हैं? जिस समय किसी अपने का विनाश, प्रेम वियोग के कारण जो दुख या वेदना के कारण मन में उत्पन्न होती है जो वेदना या दुख, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण आपको काफ़ी सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एक उदाहरण रखा है, आप बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन सुन कपोल, हाय चुक गया संसार बना सिंदूर अंगार। तो यह हमारा करुण रस की उदाहरण हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा बीर रस। वीर से यह क्या कहते हैं कि उस मन में एक उत्साह की भावना आती है। वीर यानी वीर योद्धा या उत्साह की योजना या उसे करने की क्षमता।
चलिए बी रस की परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले बी रस किसे कहते हैं? जब किसी कठिन कार्य को करने के समय मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है उसे वीर रस कहते हैं। जब किसी कठिन कार्य को करने के समय या करने के दौरान मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है या मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण, बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या जो कविता आपने क्लास 4-5 में भी पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्या है? एक उत्साह की भावना है, क्योंकि जो रानी थी वह जिस प्रकार की लड़ी थी, यह जो है वचन सुनने के बाद हमारे मन में भी एक उत्साह की भावना आ जाती है। तो आज हमने 3 देखे। रौद्ररस, रौद्ररस किसे कहते हैं? चलिए एक बार फिर से दोहराता हूँ। जिस समय किसी एक व्यक्ति या पक्ष द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति, समाज, धर्म का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा था हमारा करुण रस, यानी ये चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आगे पीछे कर मैंने 2 नंबर यानी 2 रस के बारे में मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया था। यह पार्ट 2 है, इसलिए आप पार्ट 1 भी जरूर देख लें। अगला हमारा करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? जिस समय किसी अपने का विनाश, प्रेम वियोग के कारण जो दुख या वेदना मन में उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। अगला है हमारा वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? जब किसी कठिन कार्य को करने के समय मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है उसे वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हमने 3 रस की परिभाषा देखें, रौद्र रस, करुण रस और वीर रस। यह हमारा 5 रस हो गया और हमारे पास 6 रस और है, उससे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यानी पार्ट 3-4 तक हो जाएगा, जितना ही पार्ट हो। 3 में अगर हो गया होगा, नहीं तो 4 में भी मैं लेकर आऊँगा। तो आप पार्ट 1 का वीडियो भी देख ले और यह पार्ट 2 भी देख ले, जिससे आपको रस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।